हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेडर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है 1+1/1+1/1+1/1+1/1+2/3 है। तो ऐसे सोल्व करने की ट्रिक है कि पहले नीचे से सोल्व करते हैं। तो नीचे से 2/3 है, 1+2/3 है तो 2 और 3 लिख देंगे। और जितना ये है 1 2 3 4 5 है तो 5 को 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 को लिख दिए। अब लिखेंगे गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे 5। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 3 जोड़ेंगे 8। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और 5 जोड़ेंगे 13। 13 में 1 से गुना करेंगे 13, 8 21। 21 में 1 से गुना करेंगे 21 और 13 जोड़ेंगे 34। तब 34/21 आ जाएगा आंसर इसका। इसी तरह नेक्स्ट भी सोल्व करेंगे। 1+1/1+1/1+1/1+1/2 है तो 1 2 लिख देंगे। उसके बाद कितना एक है यहाँ पर 1 2 3 4 गो है तो 1 2 3 4 को 1 लिख देंगे ऊपर। और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 जोड़ेंगे 3। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 जोड़ेंगे 5। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 3 जोड़ेंगे 8। 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 5 जोड़ेंगे 13, यानी 13/8 आ जाएगा। इस तरह एक टॉपिक है जो जैसे 3 + 1/2 + 1/5 है। तो इसी को इसी तरह सोल्व करेंगे। 1/5 यहाँ 1 और 5 लिख देंगे। यहाँ 2 1 3 है तो 2 1 3 लिख देंगे। 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 1 जोड़ेंगे 11। 11 में 1 से गुना करेंगे 11 और 5 जोड़ेंगे 16। 16 में 3 से गुना करेंगे 16 3 48, 11 जोड़ेंगे 59, यानी 59 हो जाएगा। तो 1/59 जो कि 1 ऊपर है इसलिए 59/16, तो 1/59/16 16/59 आ जाएगा। इसी तरह ये है तो 1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1 - 2/3 है तो 2 और 3 लिख दिए। 2 और 3, अब ये कितना है 4 को 1 है तो 1 2 3 4 को लिख दिए। अब 2 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 घटाएंगे 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 3 घटाएंगे, 1 से 3 घटाएंगे -2। -2 से 1 गुना करेंगे -2, 1 घटाएंगे -3। -3 में 1 से गुना करें -3, अब -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। -3 + 2 -1, तो -1/3 आ जाएगा, यानी -1/-3 1/3 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सोल्व भी करेंगे क्वेश्चंस को। टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि 1/a + 1/b + 1/c है बराबर 9/26 है। तो a + b + c का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 9/26 है तो 9/26 का हम HCF निकालेंगे, यानी कि 9 और 26, 9 दूनी 18, 8 शेष आएगा। 8 में फिर 9 देंगे तो 8 एकम 8, 1 शेष बचेगा। 1 से 8 8 मतलब इसको A लिखेंगे मानेंगे, इसको A वाला इसको मानेंगे, B इसको मानेंगे, C इसको मानेंगे, यानी ABC का वैल्यू बराबर 2 + 1 + 8 आ जाएगा, यानी 8 × 10 = 11 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि 1/A + 1/B + 1/C + 1/D बराबर 17/60। तो A × B × C × D का वैल्यू क्या होगा। तो इसी को इसी तरह सोल्व करेंगे। 17 और 60 का HCF निकालेंगे। 17 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 51, 9 शेष बचेगा। फिर 9 17 में करेंगे, 9 × 9 8 17, 8 को 9 से 1, फिर 1 को 8 से करेंगे, 8 मर्द में 0 शेष बचेगा, नहीं इसको A मानेंगे, इसको B, इसको C जो भागफल आया है 8 को D मान लेंगे भागफल को। उसके बाद ABCD को मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 1 × 1 × 8, 3 और 8 24 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि 1/A + 1/2B + 1/3C + 1/D बराबर 30/43। तो फाइंड A + B + C + D बराबर व्हाट, यानी कि 30 और 43 को फिर से HCF निकालते हैं तो 30 43 जो इधर भागफल आता है उसी को ABCD वाला हम लिखते हैं मानते हैं। तो 30 कम 30 13, 13 × 30 13 दूनी 26, 4 30, 4 में 13 4 3 12, 1 4 4 एकम 4, 1 और 4 मतलब कट जाएगा। तो इसको A ले ली मान लिए, इसको 2B है तो यहाँ 2B बराबर 2, यहाँ 3C है तो 3C बराबर 3, यहाँ D बराबर 4 है, यानी कि
2b बराबर 2 तो b बराबर 1 3c बराबर 3 तो c बराबर 1 d बराबर 4 है तो a प्लस b प्लस c प्लस d तो 1 1 2 1 3 4 7 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि 2+2/5 प्लस 3/1 प्लस 4/5 का वैल्यू निकालना है। चूँकि 4/5 तो 4 5 लिख दिए, यहाँ 1 5 2 तो 1 5 2 लिख दिए, 5 एकम 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 4 9। और चूँकि यहाँ 3 है और 2 है, यहाँ 1 रहता था बट यहाँ 3 2 है तो नीचे 3 लिखेंगे तो 3 3 का 9 कट जाएगा। फिर 3 5 15 और 5 20 है, 2 है तो बटे में 2 तो 2 दहा में 20 10 है, 10 दूनी 20 और 3 23, इसीलिए आंसर हो जाएगा 23/10।